फाइनल द मोमेंट। मैं स्टेज पर एमडीज जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्लीज राजा सर ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां मैनेजमेंट के लिए। रजनी, पहले अनाउंसमेंट फिर सर प्लीज। जय हिंद। सबसे पहले मैं इकोग्राम ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं और लखनवी अंदाज में आप सभी लोगों को आदाब करता हूं। डे वन से मैं आपको एक ही चीज बोलता आया हूं, ये कंपनी मेरी नहीं है, आपकी है। बहुत सारे लोग हमें इस बात पे कमेंट भी पास करते हैं कि सर आप तो सबको कंपनी का मालिक ही बना दे रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि इस कंपनी में अगर किसी ने अपना 1% सहयोग भी किया है तो वो इस कंपनी का मालिक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग एक माहौल जनरेट करते हैं और उस माहौल से कुछ भी हो सकता है। जैसा हैपनिंग माहौल होता है वैसा ही आगे सब कुछ क्रिएट होता चला जाता है। आपको बताऊं, महाभारत में एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अभिमन्यु वध। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे महारथियों ने अभिमन्यु को घेर के मारा, एक चक्रव्यूह में फंसा के मारा। वैसे वो उसे मार नहीं पाते, लेकिन चक्रव्यूह में फंसा के मारा और जो उन्हें बचा सकता था अर्जुन, किसी दूसरे युद्ध में चले गए थे। लेकिन मरे हुए अभिमन्यु पे जयद्रथ ने लात मार दी। मरे हुए अभिमन्यु पे जयद्रथ ने लात मारी और उसके बाद जब अर्जुन शाम को वापस आए कृष्णा के साथ युद्ध करके, तो उन्हें पता चला कि अभिमन्यु मारा गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता था, दोनों तरफ युद्ध में लोग मारे जा रहे थे। उसी वक्त उन्हें जब पता चला कि अभिमन्यु को जयद्रथ ने लात मारी, उसी वक्त उन्होंने पानी उठाया और एक शपथ ली कि कल सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तो मैं स्वयं अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगा। अब कौरवों की सेना तो बहुत खुश हो गई कि करना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए जयद्रथ को छुपाना है, जो कि हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। उनका ठीक है। और इधर अर्जुन की सेना, अर्जुन के भाई, सारे लोग इस चक्कर में पड़ गए कि अरे ये इन्होंने एक अजीब सी कसम ले ली है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल अर्जुन भी नहीं रहे। सुबह से शाम हो गई, युद्ध चलता रहा। जयद्रथ को छुपा लिया, जयद्रथ नहीं मिला। शाम के टाइम अर्जुन थोड़े से हताश होने लगे, लेकिन उनके साथ कृष्णा थे। कृष्णा से अर्जुन ने कहा कि अब क्या किया जाए, जयद्रथ तो नहीं मिला, अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। कृष्णा ने क्या किया कि बादलों को आदेश दिया। हल्की सी शाम होने लगी। जैसे ही आभास हुआ कि शाम हो रही है, वैसे ही कौरवों की सेना ने खुश होकर के जयद्रथ को आगे कर दिया। मतलब अगर 10, 15, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे रुक जाते तो कुछ ऐसा नहीं था कि आफत आ जाती, थोड़ी देर और छुपा लेते तो काम हो जाता, लेकिन नहीं। और बाहर निकल के वो अर्जुन को गालियां देने लगा। कृष्णा ने जैसे ही देखा गालियां दे रहा है, वैसे ही उन्होंने बादलों को इशारा किया और बादल धीरे धीरे छट गए और फिर से सूर्य निकल आए। जैसे ही सूर्य निकले वैसे ही अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया, बाण उठाया, जयद्रथ पे चलाया, काम खत्म। सोचने के लिए तो अर्जुन सोच सकता है कि जयद्रथ को हमने मारा, लेकिन ऐसा नहीं। सच सोचिए कि जयद्रथ को मारा किसने? कृष्णा ने। मेरा कहने का मतलब सिर्फ है कि माहौल हम बनाते हैं तब रिजल्ट आता है। कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में घमंड नहीं आना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इसके पात्र हो। सच बात यह है कि नो डाउट पात्र आप हो, लेकिन समर्पित एक्चुअल सिस्टम यह है कि हम कुछ नहीं करते। बहुत सारे हमारे साथ में बैठे हुए बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, तुरंत चेक देते हैं, चले जाते हैं। और आप सोचिए कि वही सेम प्रोडक्ट सना, वंशिका, दीक्षा और तमाम एम्प्लॉय हैं, सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम एमिनिटीज हैं, सेम सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। कारण कुछ नहीं। ईश्वर का आपके साथ
कृपा है, दूसरी चीज आप उस काम को कितना अपना समझते हो। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्री में होली, जैसे होली दिवाली आती है तो छुट्टी होती है, और एक ही जगह पे वो रह रहे होते हैं। वहाँ पर वो उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था फैक्ट्री ने कर रखी होती है, उनके ओनर ने। एक बार होली की छुट्टी हुई, दोनों को घर जाना था। दोनों घर के लिए निकल गए, लेकिन वो जिस कमरे में रहते थे वहाँ की लाइट खुली रह गई। दोनों में से एक को याद आया कि यार लाइट खुली रह गई। उसने तुरंत दूसरे वाले को बोला कि भाई लाइट खुली रह गई। तो बोला कि लाइट खुली रह गई, अच्छा हमें तो याद नहीं। बोला अरे चलो एक काम करते हैं, खुला रहने दो, क्या करना है, 3 दिन बाद तो वापस आ जाएंगे, बंद कर देंगे आकर के। अभी ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, चलो ट्रेन पकड़ेंगे। उसने कहा नहीं भाई एक काम करो, आप जाओ, मैं लाइट बंद करके दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस आ जाऊंगा। उसने कहा गजब आदमी यार, फैक्ट्री जो है बिल देती है, तुमसे क्या लेना देना है, इतना क्या सोचना है। कह रहे भाई आप नहीं समझ पाओगे, आप जाओ, हम देख लेंगे दूसरी ट्रेन। वो गया वापस, लाइट बंद की, दूसरी ट्रेन पकड़ी, चला गया। एक टाइम गुजर गया, उसके बाद वो फैक्ट्री किसी वजह से बंद हो गई और दोनों दोस्त भी अलग हो गए। और दोनों दोस्त मिलते हैं 5 साल बाद। कैसे मिलते हैं उसकी भी एक स्टोरी है। एक इंटरव्यू के लिए इस्तेहार निकला और उसमें वो एक दूसरा वाला दोस्त जिसने ट्रेन पकड़ के जो चला गया था, वो उसी फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। देखा इसका वही दोस्त जो साथ में लाइट बंद करने चला गया था, वो दोस्त बैठा हुआ था मालिक की कुर्सी पे। उसने बोला अरे यार सेम फैक्ट्री में काम कर रहे थे, पढ़े लिखे भी बराबर थे, बराबर की पोस्ट थी, लेकिन आप कैसे यार कंपनी के मालिक बन गए, क्या किए, कहाँ दंडफंद किए। बोला दंडफंद, सच बात यह है कि दंडफंद मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने उसी फैक्ट्री को अपना समझा था और मैं जो भी काम करता हूं अपना समझ के करता हूं। उस दिन वो लाइट बंद करने मैं गया था क्योंकि मुझे पता था कि बिजली देश की है, हमारी है। फैक्ट्री में बिल जो भी आता है बिजली का वो हम देते हैं, माने हम देते हैं। यानी कि कंपनी को उसने अपना समझा और यही चीज़ उसके दिमाग और उसके दिमाग में फ़र्क था। इस वजह से रिजल्ट ऑलवेज अलग आए। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी को अपना समझा। सेम थिंग हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, सेम सर्विस है, सेम साइड विजिट है, सेम डील करने वाला भी सेम आदमी होता है, रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है? सच बात पता है क्यों? उसे वो अपना समझ के करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात 12, 1, 1:30, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कभी मुझे तो लगता ही नहीं वो सोते कब हैं। कई बार फॉरेन से उनके पास कॉल आते हैं, वो 2, 2:30, 3 बजे उनको अटेंड करते हैं, 2 बजे अटेंड करते हैं, 1 बजे अटेंड करते हैं। जैसे ही सुबह हुई 5 बजे से साइड विजिट के लिए कभी कभी मेरे पास कॉल आ जाता है कि सर वो, मतलब वो अपना समझ के कर रहे हैं उसे। वरना 10 से 6 नौकरी काफ़ी है, सैलरी तो आएगी ही। अपना समझ के वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट अलग है और कोई कारण नहीं है। जिस तरीके से आपको खाने के लिए एक ही थाली में बहुत सारे आइटम्स दे दिए जाएं तो किसी चीज़ का टेस्ट पता नहीं चलता। जिस तरीके से आपके घर में बहुत सारा सामान फैला पड़ा हो, उसी में आभूषण भी फैले पड़े हो और आपसे कह दिया जाए कि ढूंढ के ले आओ, तो शायद ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, शायद आप ढूंढ ही नहीं पाते। तो कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग को कमांड देने की बात है। जब आप कई बहुत सारे प्रोडक्ट एक साल बेचते हो, एक साथ बेचते हो, नो डाउट यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स ऐसे हैं जो एक साथ एक नहीं 4 प्रोडक्ट सेल करते हैं। बुराई नहीं है, कभी कभी हम भी करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। क्यों? हाँ, कोई जानने वाला आ गया, उसने कहा भैया मुझे, आप लखनऊ में रहते हो, मुझे मकान चाहिए। हम मकान नहीं बनाते, बट हमारे पास लीड जनरेट हुई, हमने किसी को दे दी। आदमी ने कहा कि यार इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से खाने की थाली में बहुत सारा खाना था, कुछ टेस्टी था, कुछ अनटेस्टी था, आपको टेस्ट का पता नहीं चला। तो जब आप कई सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं ना,
तो वही तकलीफ होती है, रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आप 4 चीज़ें खा रहे हो, आपको कोई टेस्ट का पता नहीं चलेगा। इकोग्राम ग्रुप आपका ग्रुप है, आपको पता है। और मैंने डे 1 से एक चीज़ एकदम क्लियर की है कि कंपनी हमारी नहीं है, कंपनी आपकी है, आपकी है, आपकी है। हमेशा इकोग्राम ग्रुप एक सिस्टम देना चाहता है आप सभी लोगों को, काम करने को लेकर के शुरू से आखिरी तक। कहने का मतलब जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे एम्प्लॉई, हमारे साथ में काम करने वाले लोग, त्यागी सर ने इतना अच्छा सब कुछ बताया। वो काम करने वाले लोग, सच में मैं उन्हें एक कैरियर देना चाहता हूँ। सच में मेरा अपना कुछ नहीं है, भगवान का दिया हुआ। मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर जो मार्केटिंग कैपेसिटी है, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी सेल करके मैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन उससे वो 100 लोग, वो 200, वो 500, वो 1000 लोगों का पेट नहीं चलेगा। मैंने ये काम शुरू करने से पहले नो डाउट हमने इधर उधर के प्रोडक्ट सेल किए, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद में कंपनी बनाई। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ में काम करने वाले लोगों को कुछ दिक्कतें आती थी जो हर काम करने वाले को आती। कस्टमर स्नैचिंग, साथ में किसी को जोड़ा उसके साथ स्नैचिंग, उसके बाद प्रोडक्ट में बहुत सारा कंपनी ऐसी होती हैं कि वो कंपनी ही सीधे स्नैचिंग करती हैं। सच बात यह है कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट, हम बहुत दूर हैं, हम सेल्स में बिल्कुल हैं ही नहीं। हम सिर्फ एक आपको सपोर्टिंग सिस्टम दे रहे हैं, सारा सिस्टम दे रहे हैं कि आप बेचिए। हम हमेशा स्टिक रहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम हमेशा स्टिक हैं कि जो है किसी के भी साथ स्नैचिंग ना होने पाए, किसी के भी साथ जो बंदा उसके साथ लाया गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने उस पूरी टीम को ही हटा दिया कि भैया आप कहीं और काम कर लो दादा, लेकिन जिसके साथ आए हो उसी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर सकते हो तो वेलकम है, अदरवाइज आपके लिए बहुत सारी कंपनियां होंगी, आप वहाँ पे काम कर लो। सिस्टम हम बना रहे हैं, पूरे सिस्टम में एक कमी थी जो आज त्यागी सर ने पूरी कर दी। इनके लिए ज़बरदस्त तालियां। कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन वही है ना कि जब तक भगवान सारा सिस्टम नहीं बनाते हैं, कब किसको कहाँ पर कौन सी ज़रूरत है वो उसको तभी देते हैं। ये तो मैंने देख लिया। इकोग्राम सिस्टम को एक नो डाउट रिजल्ट आता है, सेल होता है, सिस्टम सब है, लेकिन एक सच में सेल्स के लिए जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक जो रेगुलर चलते रहने चाहिए, जो वो पूरा बीड़ा हमारे भाई त्यागी जी ने उठाया है। और मेरा इनको और पूरे ग्रुप को एक कमिटमेंट है कि जब तक मैं जिंदा हूं, आप सभी लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। चाहे वो प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेकर के हो, चाहे वो एमिनिटीज़ को लेकर के हो। मैंने जो भी कमिटमेंट किया है वो मैं सारे पूरे करूंगा, चाहे वो पॉकेट 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, 4 के हों, 5 के हों, जितने भी हों, सारा कमिटमेंट मैं ये प्रॉमिस आपको करता हूं कि कोई भी कस्टमर की समस्या है हम सॉल्व करेंगे, आपको कहीं पे भी झुकने नहीं देंगे। मेरा प्रॉमिस है आपसे। मेरे साथ आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तो खैर मैं जीऊँगा नहीं, लेकिन आप अपना विज़न, मिशन सब देख सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपके जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, मेरे बच्चे, आपके बच्चे इसी सिस्टम में काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई सिस्टम संभाल रहा होगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे। इस मुहिम को जितने मैंने प्रॉमिस कर दिए, सच बात यह है कि अकेला मैं इसे पूरा भी नहीं कर सकता। आपके बिहाफ पे मैंने ये सारे कमिटमेंट कर दिए, क्या पूरे होंगे? जब तक मेरा जीवन है, जीवन का एक एक चीज़ कंपनी को समर्पित है। इकोग्राम ग्रुप आपके साथ हमेशा खड़ा है। जहाँ पे जो भी दिक्कत आएगी, हम जो भी हमारे साथ में पुराने लोग हैं, अवनीश भाई, राहुल जी, रितेश जी, त्यागी जी, प्रिंस भाई, राहुल जी, एस के भाई जी, जितेंद्र भाई,
जितने भी हमारे सच में इसमें बहुत सारे नाम जो मैंने लिए वो सब 15 साल 20 साल पुराने हैं। भोलानाथ जी, तो रिश्ता अगर हम इतना लंबा चला सकते हैं इन लोगों के साथ बैठ करके, ये कभी नहीं चाहते ना कंपनी का कोई लॉस ना हमारा कोई लॉस। हमें बैठ के अगर कहीं पे भी सिस्टम में कोई भी ऊपर नीचे ऊंच नीच आ रही है, पैनिक मत होइए। हम लोग बैठ करके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना हो। है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पोजीशन डिले होगा, पे आउट नहीं मिला होगा, कस्टमर स्नैच हो गया होगा, साइड विजिट नहीं हुई होगी, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कि जो है जिसे किया ना जा सके। इकोग्राम ग्रुप, जैसा कि आपने देखा कि हमने लगभग 200 बीघा जमीन खरीदी है, टारगेट 1000 बीघा जमीन खरीदने का है। यानी कि अकेले मैं इसे नहीं कर सकता, आपके सहयोग से ही मुझे करना है। ये कंपनी में बार बार बोलता हूं कि मुझसे ज़्यादा आपकी है, क्योंकि देखिए मेरे पास एक बहुत छोटी सी शेयर होल्डिंग है। सच बात देखिएगा कि जो भी टोटल रेवेन्यू अगर हम कैलकुलेट करें कि कैसे, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमसे ज़्यादा पैसा आपके पास जाता है। तो कंपनी आपकी है, इसे आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा हम उसे लाएंगे, हम उसे करेंगे। और बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे भाई त्यागी जी ने संभाल ली है और ये इसे पूरा करने के लिए हमारे साथ कमिटमेंट भी कर चुके हैं कि सर अगर आपका विज़न क्लियर है तो मेरा उससे ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि इन्होंने भी कई बार कई कंपनियों में कई जगह मुलाकात हुई। जब हमारे साथ हम लोगों ने काम शुरू किया तो इनका कहना था कि सर अब ये लास्ट है और हम लोग मिल कर के इकोग्राम को बड़ा करेंगे। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, इवन पूरे भारत में इकोग्राम का परचम लहराएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। खड़े हुए हैं सामने। मैंने कहा सर मैं तो लगा ही हूँ। हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं कि हम हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अपने यूपी में बहुत सारे छोटे छोटे जो ज़िले हैं यहाँ पर छोटी छोटी टाउनशिप हम प्लान कर रहे हैं। वृंदावन में जो आध्यात्मिक प्लेसेस हैं, इंदौर में, बहुत सारे हम लोग का प्लानिंग है कि हम आने वाले टाइम में इन सारी जगह पे भी हमारे सारे प्रोजेक्ट होंगे। इवन उड़ीसा, बिहार, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमारे नियर बाई स्टेट्स हैं, वहाँ पर हम इसे करेंगे। इकोग्राम ग्रुप हमेशा आपके साथ खड़ा है और अभी मेरा आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट है जिसे हम आपको देना चाहते हैं। तो वो गिफ्ट रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट हमारे बड़े भाई तिवारी जी करेंगे और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।